नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर्विस शेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग के बारे में। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को रैंडमली देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जो कि हमने अपने चैनल पर स्टार्ट की हुई है। एंड दोस्तों, जो ये प्लेलिस्ट है ये स्टॉक मार्केट के कोर्स से रिलेटेड है। एंड दोस्तों, जो कोर्स है इसको हम बिगिनर्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। आज की वीडियो इस कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 7 है। आज की वीडियो का टॉपिक है इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ लेकर चलता हूँ। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैंने इस वीडियो के एंड में आपको एक रियल एग्जांपल दिया है इन्वेस्टिंग का और ट्रेडिंग का, जिससे कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये इजीली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। इन्वेस्टिंग हमने इस साइड रखा है एंड ट्रेडिंग को हमने इस साइड रखा है। ओके, तो जो इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म गेम है, 10 ईयर, 20 ईयर या 5 ईयर या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मीन्स यदि हम किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो जो कंपनी की ग्रोथ है, जो शेयर का प्राइस है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है। यदि कंपनी एक साल में, मान लीजिए कि जो कंपनी है उसका जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं या जो ईयरली जो नेट इनकम है उसकी ज़्यादा निकल के आती है, तो जो कंपनी का शेयर है उसका प्राइस भी ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, तो इन्वेस्टिंग बेसिकली हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, क्योंकि यदि कंपनी की जितनी भी ग्रोथ हुई है 1 साल या 5 साल में, तो आगे आने वाले 10 साल में हायर पॉसिबिलिटी है कि कंपनी की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जितनी कंपनी की ज़्यादा ग्रोथ बढ़ेगी उतना ही कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है, किस टाइप का वर्क करती है, कंपनी ब्लू चिप के अंदर आती है या नहीं। ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग में बेसिकली हम शॉर्ट टर्म मीन्स हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए अपने फंड्स को, पैसे को लगाते हैं मार्केट में। ये हो सकता है कि हम 1 मिनट, मान लीजिए कि हमने कोई भी एक ट्रेड ली एंड उस ट्रेड में हमें सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम उस ट्रेड को इमीडिएटली क्लोज कर सकते हैं। जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। इन्वेस्टिंग में क्या होता है? एनालाइज्ड एंड कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट मीन्स यदि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पहले एनालाइज करना पड़ता है उस कंपनी के फंडामेंटल्स को। एंड कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट, हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ता है कि हम कितनी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं या कितने ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को हम एक चूज कर सकते हैं, अपने जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ आ जाएगा। ट्रेडिंग में क्या होता है? प्रेडिक्शन बेस्ड मीन्स हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये बताना होता है कि आज के दिन जो इस कंपनी का चार्ट है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये सिंपली हमें प्रेडिक्शन करनी होती है। प्रेडिक्शन कैसे होती है? प्राइस एक्शन के बेस पे, डाटा के बेस पे, न्यूज़ के बेस पे या कुछ अदर फैक्टर के बेस पे। इन्वेस्टिंग में क्या होता है? मनी टेक टाइम टू ग्रो 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। यदि आपने इन्वेस्टिंग में पैसा लगाया तो आपका जो पैसा है वो ग्रो होने में टाइम लगेगा। ये बात ध्यान रखना। यदि आपने आज पैसा लगाया तो इन्वेस्टिंग में यदि आप पैसा लगा रहे हो तो बेसिकली जो आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा कि मैं ये पैसा 10 साल के लिए लगा रहा हूँ, ताकि आगे आने वाले 10 साल में जो मुझे रिटर्न मिलेगा इन कंपनी से वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, जिससे कि मेरे लगाया हुआ पैसा हो सकता है कि 2 गुना हो जाए। ट्रेडिंग में क्या होता है? मनी कैन ग्रो फास्ट। यहाँ पे आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि पैसा कितने दिनों में या पैसा कितने महीनों में ग्रो हो सकते हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड कैपिटल पे भी डिपेंड करता है एंड काफ़ी अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिंग में बेसिकली हमें क्या देखना होता है? किसी भी कंपनीज के अंदर फंडामेंटल हमें एनालिसिस करना पड़ता है। मीन्स कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, P&L स्टेटमेंट कैसे है, नेट रेवेन्यू कैसे है, रेवेन्यू कैसा है, उसके बाद कंपनी का एक्सपेंस क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है, कंपनी की सेल्स कैसी हैं, ट्रैक रिकॉर्ड कैसे, काफ़ी सारे फैक्टर्स हमें यहाँ पे एनालाइज करने पड़ते हैं कंपनी के। उन फैक्टर्स के बेस पे ही हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जबकि ट्रेडिंग में हम टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज़ बेस के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स कोई भी ट्रेड हमें यदि लेनी है तो हम उसको पहले एनालाइज करेंगे मीन्स प्राइस एक्शन को देखकर हम उस ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, या फिर किसी भी न्यूज़ के बेस पे हम उस ट्रेड को ले सकते हैं, या फिर हम डाटा के बेस पे ट्रेड को ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे यूजर स्पेकुलेशन के बेस पे ट्रेड को लेते हैं। इन्वेस्टिंग में लो रिस्क होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो कंपनी का शेयर 2-3 दिन यदि नीचे भी आता है और 1-2 महीने नीचे भी आता है तो लॉन्ग टर्म में जो कंपनी की ग्रोथ है वो हो ही जाती है, यदि कंपनी अच्छी है तो। ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है। यदि मान लीजिए कि आपका जो प्रेडिक्शन है वो गलत निकलता है
यदि आपने बोला कि मार्केट ऊपर जाएगी बट मार्केट नीचे आ रही है, वो स्पेसिफिक स्टॉक नीचे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकते हैं एंड आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, एवरेज रिटर्न 12 to 15% पर एनम मिलता है। जो एवरेज रिटर्न है वो ये फ्लैक्चुएट होता रहता है, ये डिपेंड करता है कि मार्केट का मूड माहौल कैसा है लॉन्ग टर्म में। ओके, बट ट्रेडिंग में ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि आपको एवरेज रिटर्न कितना मिलेगा, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, मींस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, साइकोलॉजी पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं एंड जो कैपिटल हम यूज़ करें उस पर भी डिपेंड करते हैं। इन्वेस्टिंग में 90% सक्सेस रेट है, क्योंकि यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली कंपनी का शेयर यदि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ नीचे आ भी जाता है तो लॉन्ग टर्म में जो कंपनी है उसकी जैसी ग्रोथ होगी तो कंपनी का शेयर धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। ट्रेडिंग में बस 5 से 10% ही सक्सेस रेट है, क्योंकि यहाँ पे यदि आपका प्रेडिक्शन गलत निकलता है तो आपके लॉसेज होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे और फैक्टर्स आते हैं, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्रीड करते हैं, मींस लालच करते हैं, जिनके चलते कि लॉस होता है। एंड यहाँ पे लोगों को कुछ साइकोलॉजी इशू भी होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिंग में आपको रिवॉर्ड के तौर पे डिविडेंड्स मिलता है। यदि आपने कंपनीज के स्टॉक्स में या शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है। बट ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ आपको कैपिटल गेन मिलता है। कैपिटल गेन मीन्स आपने जितना भी पैसा बनाया, जितना भी प्रॉफिट किया, आपके पैसे को यूटिलाइज करके आपको सिर्फ वही मिलेगा। इन्वेस्टिंग पैसिव इनकम मनी ग्रो एज कंपनी, मीन्स जो इन्वेस्टिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे आपने आज इन्वेस्ट कर दिया 10 साल के लिए, तो आपको बार बार ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आज कंपनी का शेयर कहाँ पे है, कल कंपनी का शेयर कहाँ पे है। ओके, एंड कंपनी जैसी जितनी भी कंपनी की ग्रोथ होगी वैसे ही आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी ग्रोथ होगी। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में सिट एंड ट्रेड ड्यूरिंग मार्केट आवर। यदि आपने कोई भी ट्रेड ली है मार्केट आवर के बीच में तो आपको एक्टिवली उस ट्रेड को मॉनिटर करना पड़ेगा। ओके, यदि आपकी लॉस जा रहा है तो उस ट्रेड को कट करना पड़ेगा। यदि आपका टारगेट आ गया मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस ट्रेड को आप तब भी कट कर सकते हो। इन्वेस्टिंग विल बी प्रॉफिटेबल व्हेन मार्केट गो अप। इन्वेस्टिंग में आपको तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी, जबकि ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि मार्केट नीचे जा रही है तो ट्रेडर जब भी कमाता है, मार्केट ऊपर जा रही है तो तब भी कमाता है। बेसिकली जो ट्रेडर होता है वो कंपनी के फंडामेंटल्स को नहीं देखता। ट्रेडर सिंपली क्या करता है, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड लेता है, मीन्स प्राइस एक्शन हो गया, यहाँ पे कुछ डाटा भी होता है, जैसे ओपन इंटरेस्ट का डाटा हो गया या OI चेन हो गया या FII DII डेटा हो गया। तो यदि आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा है तो आगे आने वाली वीडियोज़ में समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ ट्रेडिंग का और इन्वेस्टिंग का। तो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ। ये मेरा अकाउंट है जहाँ पे कि मैं ट्रेड करता हूँ। ओके, तो ये बेसिकली आज का मेरा अकाउंट है जहाँ पे कि मैंने ट्रेड की हुई है एंड इसमें टोटल जितना भी आज का मैंने प्रॉफिट किया है वो है 8.6 के समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट 6 ट्रेड लिए हैं। यहाँ पे मुझे कुछ ट्रेड में छोटा छोटा प्रॉफिट हुआ है, इस ट्रेड में मुझे कुछ लॉस हुआ है एंड इस ट्रेड में मुझे 9.2K का प्रॉफिट हुआ है। ऑल ओवर मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, ये इतना प्रॉफिट मुझे सिर्फ आज के दिन में ही हुआ है। ओके, ये बात ध्यान रखना है। एंड अभी मैं आपको एक इन्वेस्टिंग का अकाउंट दिखाता हूँ। ये मेरा सेकंड अकाउंट है, यहाँ पे भी मैंने ट्रेड किया हुआ है बट यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। यहाँ पे मुझे 4.2K अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट हुआ है। ये मैंने ऑप्शंस में ट्रेड किया है। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा कि कैसे ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो। ये बेसिकली ट्रेडिंग मार्केट हावर्स के बीच में ही होती है। जैसी मार्केट बंद होती है तो हमारी जो ट्रेडिंग है वो बंद हो जाती है। अभी मैं आपको एक इन्वेस्टिंग का एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक टाटा पावर एक कंपनी है, आपको आप सभी को पता होगा, तो मैंने उसका एक शेयर बाय किया हुआ है 207.70 रुपये पे। तो मैंने ये बाय किया हुआ है। अभी करंट प्राइस इसका चल रहा है LTP मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मीन्स जो लास्ट प्राइस है वो क्या था, तो लास्ट प्राइस था 205.05 रुपये। तो यहाँ पे जो मुझे टोटल लॉस हो रहा है वो आप देख सकते हो। टोटल लॉस मुझे इतना 2.65 रुपये का, ये सिर्फ एक ही क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली हुई है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने कितनी की हुई है एंड अभी जो करंट वैल्यू है वो कितनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टिंग में आपको लॉस नहीं हो सकता, इन्वेस्टिंग में भी आपको लॉस हो सकता है यदि आप रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो या आप किसी भी रॉन्ग एसेट में पैसा लगाते हो तो आपका लॉस होना तय है। ओके,
एंड ट्रेडिंग में भी लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में लॉस नहीं होता है। एंड एक और चीज़, ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है, ये बात ध्यान रखना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जितना भी हमने ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड में काम किया। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो बेसिकली जो एक इन्वेस्टर होता है, जो ट्रेडर होता है, उन दोनों के जो गोल्स होते हैं, जो उनका रिस्क एपेटाइट होता है वो अलग होता है। मीन्स जो इन्वेस्टर को जो नॉलेज चाहिए इन्वेस्टिंग करने के लिए, जो ट्रेडर को नॉलेज चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, वो दोनों नॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसका रिस्क भी अलग होता है, जो ट्रेडर है उसका रिस्क भी अलग होता है। ओके, एंड यहाँ पे यदि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना है तो हमें उतना ही हाई रिस्क लेना पड़ेगा। यदि हमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए उतना ज़्यादा हमें रिस्क लेना पड़ेगा। जस्ट एक एग्जांपल, यदि मैं यहाँ पे 8,000 का या 8.6K का यहाँ पे प्रॉफिट किया है, यदि मैं यहाँ पे 18K का प्रॉफिट करना चाहता तो मुझे यहाँ पे रिस्क उतना ज़्यादा लेना पड़ता। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो कॉन्सेप्ट जितने भी मैंने बताई इस वीडियो में आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड मिलते दोस्तों एक ऐसी अगली ट्रेडिंग और टेक्निकल वीडियो के साथ, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था प्री डिफाइंड टॉपिक्स की, हम कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो लाने वाले हैं, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते दोस्तों एक ऐसी अगली ट्रेडिंग और टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।